नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक एलटी ड्राइंग सब्जेक्ट का अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये है आपकी लोक कला जो भारत के अंतर्गत है। ठीक है, हम आज मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ वल्ली, ये आर्ट को रखने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने अलग अलग वीडियो इस पर बना दी है, तो आज ये वल्ली आर्ट पर है। ठीक है, ये शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, वल्ली चित्रकारी की अगर बात करें, जो ये वल्ली चित्रकारी जो लोग किया करते थे, चित्रकला में उन लोगों को जो लोग थे उनके नाम पर ये पड़ा था। जो वल्ली चित्रकारी किया करते थे वो चित्रकला उन्हीं के लोगों के नाम पर यह रखा गया था। जो अगर हम बात करें, जो आपके 2500 ईसा से 3000 ईसा पूर्व से ये चली आ रही जो परंपरा थी, उस परंपरा को ये चित्रकार क्या करते थे, इस आर्ट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और उन्हीं लोगों को जो इस वल्ली चित्रकारी किया करते थे, उन्हीं को वाली ये कहा जाता था। ये जो लोग थे मूल रूप से ये स्वदेशी ये लोग थे, जो मुख्य रूप से किन जगहों पर रहा करते थे, जो गुजरात होकर महाराष्ट्र की सीमाओं पर ये रहा करते थे। अगर मैं कहूँ वल्ली जो जनजाति की दैनिक और सामाजिक घटनाओं की अगर बात करें, कहीं ना कहीं ज्वलंत अभिव्यक्ति को ये कहीं ना कहीं प्रकट करने की अपनी कोशिश ये किया करते थे। ये वल्ली जनजाति जो लोग थे, जो आम दैनिक जीवन में जो चीज़ें संपादित हुआ करती थी, ये जो सामाजिक घटनाएं जो बहुत ज़्यादा ज्वलंत चीज़ें होती थी, उन्हीं की ये क्या करते थे, उन्हीं की अभिव्यक्ति ये किया करते थे। इन जिसका प्रयोग तब वो क्या करते थे, गांव के जो घर होते थे उनके दीवारों को सजाने के लिए ये सामाजिक या दैनिक घटनाओं में जो ज्वलंत जो मुद्दे होते थे या अभिव्यक्ति होते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया गया। यह बहुत ही कलाकृतियाँ, ये बहुत ही कलाकृतियों का उपयोग किया करते थे। जो ये वल्ली चित्रकारी के जो लोग थे, ये क्या करते थे, बहुत ढेर सारी आकृतियों का प्रयोग करता है। एक वृत्त के रूप में वो बनाते थे, एक कोण बनाते थे, एक वर्ग को भी बना, ठीक है, एक वृत्त बनाते थे, एक त्रिकोण बनाते थे, एक वर्ग बनाते थे। और वृत्त में सूर्य और साथ ही चंद्रमा का प्रतिनिधित्व तो वो वृत्त के अंतर्गत किया करते थे। त्रिकोण में जो बनाया करते थे वो पहाड़ों और नुकीले पेड़ों को बनाना यहाँ प्रारंभ करते थे, उनको ही त्रिकोण के अंतर्गत वो बनाता है। कभी क्वेश्चन बनता है वल्ली चित्रकारी के अंतर्गत, वाली चित्रकारी के अंतर्गत पहाड़ों को किस रूप में दर्शाया जाता था, तो आपको त्रिकोण और साथ ही नुकीले पेड़ पौधों से उनको बनाया जाता था। और वर्ग के अंतर्गत कभी क्वेश्चन पूछा है वल्ली चित्रकारी कला के अंतर्गत वर्ग के अंतर्गत किस चीज़ को दर्शाया जाता था, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पवित्र बाड़े या कहे भूमि के टुकड़े को यहाँ पर दर्शाया जाता था वर्ग में। त्रिकोण में जो दर्शाया जाता था, पहाड़ों को दर्शाया जाता था, नुकीले पेड़ों को दर्शाया जाता था। और वृत्त के अंतर्गत चंद्रमा और साथ ही सूर्य को वो उसका प्रतिनिधित्व के रूप में उसको प्रदर्शित किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मानव और पशु शरीर को सिर से जुड़े हुए दो त्रिभुजों द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो मानव थे, मानव का चित्रांकन हुआ या पशुओं का चित्रांकन, उनके शरीर का अगर चित्रांकन है, तो कहीं ना कहीं शरीर से इनको क्या करते थे, जोड़ दिया जाता था, जो कि दो त्रिभुजों द्वारा कहीं ना कहीं इसको दर्शाया जाता है। दो त्रिभुजों के माध्यम से एक तरफ मानव को दिखाया जाता था, दूसरी तरफ पशुओं को दर्शाया जाता था। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते थे, याद रखिएगा। और ऊपरी त्रिकोण जो होता था वो धड़ को कहीं ना कहीं दर्शाता था। इसमें जो ऊपर का जो त्रिकोण होता था वो धड़ को दर्शाता था, नीचे का जो त्रिकोण था वो श्रेणी को कहीं ना कहीं दर्शाता था। ठीक है, कभी क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, तो मानव और पशु को किस प्रकार से दर्शाया जाता था, तो यहाँ पर सिर पर जुड़े हुए दो त्रिभुज दिखाए जाते थे। ठीक है, सिरे से दो त्रिभुज को इसमें जोड़ते हुए दिखाया जाता। जो ऊपर का जो त्रिभुज होता था वो कहीं ना कहीं धड़ को दर्शाने का कार्य करता था, और जो निचला जो त्रिकोण होता था वो कहीं ना कहीं श्रेणियों को दर्शाया जाता था, और उसका अनिश्चित संतुलन होता था, जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड का कहीं ना कहीं संतुलन वो उसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते उसका प्रतीक के रूप में इसको मानते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आधार मिट्टी, शाखाओं और गाय के गोबर के मिश्रण से बनता था। कभी क्वेश्चन बनता है वल्ली आर्ट में जो आधार बनाया जाता था वो किसके माध्यम से बनाया जाता था, मिट्टी और शाखाओं और साथ ही जो पेड़ की जो शाखाएं होती थी उससे, और साथ ही गाय के गोबर से, इसके मिश्रण से इसको बनाया जाता था। और जो इसे लाल गेरू रंग होता था ना, जो लाल गेरू रंग इसको देता था। और चित्रकला के लिए केवल सफ़ेद
रंग द्रव का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर जब भी जो आर्ट किया जाता था उसमें कहीं ना कहीं केवल क्या किया जाता था, आपके जो सफ़ेद रंग द्रव का उपयोग किया जाता था, जो गोंद और क्या होता था चावल के पाउडर से मिश्रण करके बनाया जाता था। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्ली आर्ट के अंतर्गत सफ़ेद रंग को किस तरीके से तैयार किया जाता था। तो इसमें गोंद और जो चावल का पाउडर होता था उन दोनों को मिश्रण करके ये द्रव रंग प्राप्त किया जाता था। कहीं ना कहीं सफ़ेद रंग के द्रव के रूप में इसको हम प्राप्त किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि दीवारों पर चित्रकला आमतौर पर फसल और शादी जैसे शुभ अवसरों के लिए की जाती थी। देखिए, जब फसल अच्छी हो रही है या फिर शादी विवाह जैसे अच्छे जो मुहूर्त हुआ करते थे, जो शुभ अवसर हुआ करते थे, उन अवसरों पर इसको दीवारों पर इसको चित्रांकन आमतौर पर किया जाता था। और समय के साथ अगर हमारे वाली चित्रकला की लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप इसे सफ़ेद पोस्टर रंग का उपयोग करके लाल रंग या फिर काले पृष्ठभूमि के आधार पर कपड़े पर चित्रित किया जाने लगा। अब कालांतर में क्या हुआ, इसमें जो सफ़ेद पोस्टर का जो रंग, जो सफ़ेद पोस्टर था रंग का क्या कहते हैं उपयोग इसमें किया जाने लगा, और जो लाल या फिर काले पृष्ठभूमि के आधार पर कपड़े पर इसका चित्रांकन किया जाने थे, इसमें सफ़ेद पोस्टर को धरातल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, और ये कला जो अगर आप देखोगे किस जो ये कला है मध्य प्रदेश के भीमबेटका के भित्ति चित्रों से काफ़ी मिलती जुलती है। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, जो वल्ली जो आर्ट है वो किस गुफा के भित्ति चित्रों से मिलती जुलती है, ये मेल खाती हुई आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो ये मिलती है ये आपके मध्य प्रदेश के भीमबेटका की जो भित्ति चित्र हैं उससे कहीं ना कहीं इसका संबंध जोड़ा जाता है, उससे मिलती जुलती मानी जाती है। इन अनुष्ठान चित्रों की अगर अनुष्ठानी जो चित्र हैं की अगर हम बात करें तो एक चौखाट या फिर चौखा का केंद्र रूपांतरण ये होता था। ठीक है, एक चौखाट करके होता है, चौखट होता था और चौक ये होता था, तो उसका एक केंद्र बिंदु के रूप में इसको रूपांतरण इसको किया जाता था। जो मछली पकड़ने, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो मछली पकड़ने और शिकार, खेल की खेती या नित्य जानवरों की बात करें या पेड़ पौधों की गए त्योहारों को चित्रित करने वाले जो दृश्यों से घिरा होता था। ठीक है, जो ये चौखट होता था तो मूल रूप से जो इसका जो केंद्र बिंदु जो होता था उसको रूपांतरण मतलब अलग अलग तरीके से इसको सजाया जाता था। जैसे कि आपके मछली पकड़ने वाला हो गया या शिकार के दृश्य दिखाए जाते थे, खेत खलियान दिखाए जाते थे, नित्य को करते हुए चीज़ें दिखाई जाती थी, और जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं या फिर त्योहारों को कहीं ना कहीं चित्रित करने वाले दृश्यों से ये घिरा रहता था। ठीक है, अब देवियों में पालाघाट उर्वरता की देवी को दर्शाया जाता था, और पुरुष देवता में उन आत्माओं को दर्शाया जाता है जिन्हें मानव रूप में लिया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें पलाट घाट उर्वरता की देवी को दर्शाया जाता है, देवियों के रूप में पलाट घाट उर्वरता की देवी को दर्शाया जाता था। पुरुषों के रूप में अगर हम कहें, पुरुष देवता के रूप में उन आत्माओं को इसमें दर्शाया जाता था जिन्हें मानव रूप में लिया हो। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आर्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, जो वल्ली आर्ट की जो हम बात करते थे, ये आपकी चित्रकारी के अंतर्गत आती है। तो ये महाराष्ट्र हो गया, गुजरात के क्षेत्रों में ये पाई जाती है, उन सीमाओं में इसको पाया जाता है। तो ओवरऑल आपसे इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बहुत आकृतियाँ इसमें उपयोग की जाती है, जैसे एक वृत्त के रूप में क्या, जैसे एक कोण के रूप में क्या दर्शाया जाता है, एक वर्ग के रूप में क्या दर्शाया, सारी चीज़ें आपको सामने मैंने रख दी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।